Hello friends, Brijesh Misra once again with you with my new video that is regarding use of prepositions. तो फ्रेंड्स आज हम ये देखेंगे कि prepositions किस तरीके से यूज होते हैं। हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में prepositions के बारे में पढ़ाया था। आज हम इनके यूजेस को देखेंगे और फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं या बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम है उनमें किस तरीके की मिस्टेक्स दी हुई होती हैं प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग और आपको उनको सॉल्व करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को ही देख लेते हैं। हमने यहाँ हेडिंग भी दे रखा है कि फाइंड द एरर इन ईच लाइन एंड करेक्ट इट। तो फ्रेंड्स आप इसमें सारी मिस्टेक्स जो देखेंगे वो रिगार्डिंग होगी प्रीपोजिशन के। एडिटिंग के तौर पे भी जो कई बार पैराग्राफ्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनमें मिस्टेक्स दी हुई होती हैं। कई बार वो प्रीपोजिशन को लेकर ही होती हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखिए। लाइफ थ्रोज मैनी ऑप्शंस अंडर अस बट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडर का यूज हुआ है। लाइफ थ्रोज मैनी ऑप्शंस अंडर अस। लाइफ हमारे जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस भेजती है या देती है। तो नहीं, अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द मैट, इस तरह से यूज होता है। इसलिए यहाँ पर अंडर जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल होगा एट। ऑप्शंस एट अस, लाइफ थ्रोज मैनी ऑप्शंस एट अस, दिस वे। नेक्स्ट देखते हैं। द क्वालिटी बियॉन्ड आवर लाइव्स डिपेंड्स। डिपेंड्स, द क्वालिटी बियॉन्ड आवर लाइव्स डिपेंड्स। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स, ना कि बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है उसके बाद, नो, यहां पर आएगा ऑफ। लार्जली बेयरिंग हाउ वी मेक चॉइसेस, लार्जली बेयरिंग हाउ वी मेक चॉइसेस, नो, यहां पर बेयरिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर ऑन का इस्तेमाल होगा। हाउ वी मेक चॉइसेस। वी कीप स्ट्रगलिंग beneath numerous, we keep struggling beneath numerous, no, between numerous। कैसे? beneath होता है अंडर के सेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सही इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन, और दैट इज बिटवीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शंस इफ ए पर्सन, न्यूमरस ऑप्शंस वो कनेक्ट सेंटेंसेस में है। ऑप्शंस इफ ए पर्सन चूज वन ऑप्शन अक्रॉस। अगेन यहाँ पर मिस्टेक किया है इन्होंने। वन ऑप्शन अक्रॉस नहीं होता है, ये होता है वन ऑप्शन ओवर, वन ऑप्शन ओवर द अदर्स। दूसरों के ऊपर वो जो ऑप्शन चुनता है उसके रिगार्डिंग के सेंस में ये आया है। ही एक्सपीरियंसेस लॉस विदाउट द अदर, he experiences loss without the other, no, he experiences loss of the other, उसने दूसरों का नुकसान उठाया। तो विदाउट नहीं होगा, विदाउट होता है बिना उसके, नहीं, ये यहाँ पर फिट नहीं होता है। यहाँ पर होगा विदाउट को रिप्लेस करेगा ऑफ। आगे चलते हैं। विदाउट द अदर पॉसिबिलिटीज की जगह पर होगा ऑफ द अदर पॉसिबिलिटीज। वी एक्सपीरियंस infinite conflicts, we experience infinite conflicts। तो फ्रेंड्स यहाँ पर all till our lifetime, नो, यहाँ पर till नहीं होगा। till होता है तब तक,
Stay here till I will be back. Till I am talking to you, stay here. No, यहाँ पर till fit नहीं होता है. यहाँ पर क्या होगा? till की जगह आएगा through. यहाँ पर होगा through. नेक्स्ट देख लेते हैं. Megathens came to India. Megathens came to India into 3040 BC. यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है और दिया है प्रीपोजिशन इनटू. नो, इनटू हमेशा गहराई के सेंस में इस्तेमाल होता है. किस ईयर में क्या हुआ है इसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई एन. तो ये इनकरेक्ट है. इनटू यहाँ पर होना चाहिए इन. एज एन एम्बेसडर फॉर सेल्यूकस डी. एज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस. नो, फॉर सेल्यूकस नहीं होता. फॉर होता है के लिए के सेंस में आता है. तो यहाँ पर फॉर रॉन्ग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है. तो इसकी जगह पर होगा ऑफ सेल्यूकस. एज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस. द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया फ्रॉम द ग्रीक प्रिंस अलेक्जेंडर. अगेन देखिए, रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया फ्रॉम द ग्रीक. नो, ऑफ द ग्रीक. किसी कंट्री से कोई लोग बिलोंग करते हैं तो वहां पर फ्रॉम नहीं आता, वहां पर होता है से. तो से के सेंस में यहाँ पर ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट लाइन. He took up the office on the court of King Chandragupta. He took up the office on, no, in the court of King Chandragupta. Why? On हमेशा ऊपर के सेंस में आता है. On the table, on the platform, on हमेशा ऊपर के सेंस में आता है. That's why यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. हम कहेंगे in the court of the King Chandragupta. नेक्स्ट देख लेते हैं. Described at detail the land, the people. Described at detail. No, described in detail. किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देने की जब बात हो रही होती है तो हम एट ऑन या इस तरह के प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं. इन डिटेल. टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल. He has given, he has written everything in detail. He has told me about that in detail. तो इन डिटेल का इस्तेमाल होता है, ना कि एट डिटेल. द क्लाइमेट, द फर्टिलिटी फॉर द सॉइल एक्सेट्रा. नो, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होता है, ना कि फॉर द सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होता है, ना कि फॉर द सॉइल. वाई? फॉर होता है के लिए के सेंस में, और यहाँ पर हो रहा है सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में बात हो रही है. तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर ऑफ द सॉइल. On his book India, he has praised. किसी के बारे में जब बुक लिखी जाती है तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं. इन हिज बुक. किसी बुक के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन आया हुआ होता है, जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए होते हैं, उनके कंटेंट में जब भी बात होती है तो हम इन हिज बुक ही हैज रिटन लाइक दिस एंड दैट. सो फ्रेंड्स, ऑन इज ए रॉन्ग प्रीपोजिशन. इस लाइन में यूज हुआ है तो होना चाहिए यहाँ पर इन. द इंडियंस एंड हैज, सॉरी, एंड यहाँ गलत प्रिंट हुआ है. द इंडियंस हैज शोन रिस्पेक्ट ऑफ देयर विजडम. नो, इंडियंस हैज शोन रिस्पेक्ट फॉर देयर विजडम. फॉर देयर विजडम, उनकी विजडम के लिए रिस्पेक्ट शो किया, ना कि ऑफ देयर विजडम. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफ की जगह फॉर का इस्तेमाल होगा. थोड़ा सा ही डिफरेंस है. इसको समझने से, इसकी मीनिंग लगाइए सेंटेंस की, तो कई बार बहुत क्लियर समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये गलत इस्तेमाल हुआ है ऑफ का, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हो जाता है, होगा. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. ये एक्सरसाइज नंबर 2 हमने दे रखा है. तो यहाँ पर करेक्शन करके हमने देने की कोशिश की है आपको. देख लेते हैं पहला ही सेंटेंस. दैट इज, वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक. नो, बिजनेस कभी भी वन नहीं होता है. बिजनेस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं. वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड सम बिजनेस.
कुछ काम किया एट द बैंक, बैंक में। तो हम यहाँ पर कहेंगे वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड सम बिजनेस एट द बैंक एंड वाज रिटर्निंग इन पिकअप माय मोटर बाइक विच आई हैड लेफ्ट एंड वाज रिटर्निंग टू पिकअप माय मोटर बाइक। मैं वापस आ रहा था अपनी मोटर बाइक लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन हमेशा अंदर के सेंस में आता है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, होना चाहिए था टू। इन द पार्किंग लॉट आउटसाइड, ये कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। सडनली ही रियलाइज्ड दैट आई हैड, सडनली ही रियलाइज्ड। फ्रेंड्स, सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप के बाद जब कंप्लीट हुआ है वहां से देखिए, सडनली ही रियलाइज्ड दैट आई हैड। तो आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन यहाँ पर ही के लिए आया, प्रीपोजिशन यहाँ सॉरी यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है ही, और जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। सडनली ही रियलाइज्ड दैट आई हैड, नो, सडनली ही रियलाइज्ड, सडनली आई रियलाइज्ड दैट आई हैड लॉस्ट द बाइक। ही यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हम आई से बात कर रहे हैं। आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक, तो स्टार्टिंग से ही आई से सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई हैड लॉस्ट द बाइक की, कि मैंने अपनी बाइक की चाबियां खो दी हैं। तो यहाँ पर ही नहीं आई इस्तेमाल होगा। अपसेट आई सर्च्ड अबाउट इट इन द बैंक, आई सर्च्ड अबाउट इट, नो, आई सर्च्ड फॉर इट। यहाँ पर कीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मोटर बाइक की की मिसिंग है। जब उसने ये रियलाइज किया तो उसने सर्च किया बैंक के अंदर। तो आई सर्च्ड किसके लिए? कीज के लिए। तो यहाँ पर अबाउट नहीं होगा, फॉर होगा। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो अबाउट का सेंस होता है, तब हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, द बुक इज टेलिंग अबाउट सम जोक्स। सो फ्रेंड्स, बी क्लियर इन योर माइंड। यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है कि अबाउट ये गलत प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। आई सर्च्ड अबाउट, नो, आई सर्च्ड फॉर इट इन द बैंक। ए बैंक एम्प्लॉय ट्राइड टू हेल्प मी फाइंड इट एंड इन वेन। एक बैंक एम्प्लॉय ने हमारी कीज ढूंढने की में हमारी मदद की, बट एंड इन वेन, और वह बेकार गया। नो, यहाँ पर विपरीत बात हो रही है कि एक फ्रेंड ने हमारी मदद कर, एक एम्प्लॉय ने हमारी चाबी ढूंढने में मदद की, बट वो चाबी ढूंढने का प्रयास उसका व्यर्थ गया। तो इसलिए यहाँ पर बट का इस्तेमाल होगा, एंड का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। पीपल शुड थिंक ट्वाइस व्हेन दे, पीपल शुड थिंक ट्वाइस बिफोर दे अडॉप्ट ए पेट। लोगों को पेट लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। तो व्हेन नहीं, व्हेन का मतलब होता है कि जब, नो, जब वो लेने जा रहे हैं नहीं, लेने जा रहे हैं उसके पहले उनको सोचना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर बिफोर, ना कि व्हेन। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइन। पेट्स बिकेम एडॉप्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली, पेट्स बिकम एडॉप्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली। वही यहाँ पर बिकेम की जगह बिकम क्यों होगा? बिकेम सेकंड फॉर्म हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है, जबकि बात कर रहे हैं, और साथ साथ 2 वर्ब हम यहाँ पर पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी आपको देखना चाहिए कि मिस्टेक्स इस तरह भी होती हैं। पेट्स बिकम एडॉप्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली, वन कैन नॉट थिंक एट इल ट्रीटिंग देम। मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पर इन्होंने मेंबर, बिकॉज इन स्टार्टिंग अवर सेंटेंस पेट्स दे रहा है, PETS, पेट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्लूरल में है, तो यहाँ पर भी मेंबर्स होंगे।
प्लूरल सेंस में पेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेंबर सिंगुलर कैसे आ सकता है? यहाँ पर मेंबर्स होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली. वन कैन नॉट थिंक एट इल ट्रीटिंग देम. एट नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ. कोई उनको परेशान करना या गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करने के बारे में कैसे सोच सकता है? तो ऑफ होगा, ना कि एट. नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं. दे हैड टू बी गिवन होलसम फूड. दे हैड टू बी गिवन होलसम फूड. उनको पूरा खाना मिलना चाहिए. दे हैड टू बी गिवन होलसम फूड. सॉरी, यहाँ पर हैड की जगह हैव होना चाहिए. दे हैव टू बी गिवन, उनको दिया जाना चाहिए. क्यों? यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है. जब हम पेट को खाना देते हैं तो दे हैव टू बी गिवन, उनको दिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पास्ट समय में, मतलब बीते समय में ऐसा नियम था कि उनको खाना देना चाहिए था. नो, आज भी है वही है. तो ये बात प्रेजेंट की हो रही है. तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे. तो हम लिखेंगे कि दे हैव टू बी गिवन होलसम फूड इन केस दे फेल सिक. In case they fell sick. No, in case they fall sick. F-A-L-L, fall. F-E-L-L नहीं होगा. They should be taken for a vet. तो they should be taken to a vet. उनको ले जाना चाहिए जानवरों के डॉक्टर के पास. उनको वेट को दिखाना चाहिए. Some people require pet and now neglect them. Some people acquire pet. No, pets. कुछ लोग पेट्स को ले लेते हैं, पालतू जानवरों को पालते हैं, लेते हैं. एंड नाउ नेग्लेक्ट देम, एंड देन नेग्लेक्ट देम. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को फिर से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सम पीपल एक्वायर पेट. कुछ लोग यहाँ प्लूरल शब्द आया है, तो क्या होगा? पेट जो होता है, ये एक पेट को आप सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लूरल के सेंस में आया है, तो यहाँ पर पेट्स होगा. पेट्स एंड नाउ नेग्लेक्ट देम. नो, ले लेते हैं, देन नेग्लेक्ट देम. तो कुछ लोग पालतू अपने घर में पालतू जानवर रख लेते हैं, लेकिन बाद में उनको निग्लेक्ट करते हैं. देन मतलब बाद में. तो यहाँ पर नाउ की जगह देन का इस्तेमाल होगा. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं. माई कैट जुगोर बी द टफेस्ट एनिमल आई नो. तो बी की जगह यहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल होगा. He has survived much close calls 3 years ago. He has survived much close calls 3 years ago. No, many close calls. He has survived many close calls. Next देख लेते हैं. He were caught inside a car's engine. His right ear. Inside he were. He हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होता है. प्लूरल में दे होना चाहिए था, तो यहाँ पर दे नहीं है. ही दिया हुआ है, तो ही वॉज होगा. नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं. was torn off when he lost sight in one eye. तो यहाँ पर an eye होगा. was torn off when he lost sight in one eye. No, in an eye, उसकी एक आंख में. we were surprised that he lived from the accident. after the accident, हम लोग सरप्राइज थे कि वो सरवाइव कर गया एक्सीडेंट के बाद. एक्सीडेंट के बाद भी जीवित रहा, सलामत रहा. तो यहाँ पर फ्रॉम द एक्सीडेंट नहीं होगा, आफ्टर द एक्सीडेंट. विद इन वीक सी वॉज बैक टू नॉर्मल. विद इन वीक सी वॉज बैक टू नॉर्मल. नो, ही वॉज बैक टू नॉर्मल. बिकॉज एक्सीडेंट हुआ तो हम ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये जेंडर चेंज नहीं हो सकता. हम यहाँ पर ही लिखेंगे. ही वॉज बैक टू नॉर्मल. Then last year again, we were worried that we would lose sugar. We were
we were worried that we would, no, we were worried, हम लोग फिर से चिंतित थे, that we would lose sugar, हमें लगा कि हम शुगर को खो देंगे. Lumps that grew on his back was operated upon by. तो lumps that grew on his back was operated, no, lumps plural है. प्लूरल मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा इन प्लेस ऑफ वाज. द बैट, नाउ वी नो, जुगर डू हैव 9 lives. नो, डज हैव 9 lives. जुगर डज हैव 9 lives. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4, वाज द कमांडर फॉर अपोलो 11. नो, फॉर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ अपोलो 11. He was the first to walk over. No, he was the first to walk on the moon. What many people do not know. What many people do not know. जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. Is that unlike most of their fellow. Is that unlike most of their fellow. Their fellow नहीं, his fellow. His fellow. Astronauts, he was the civilian and not part of the military. That he was the civilian. He was the civilian and not part of the military. तो not यहाँ पर there की जगह his होगा, his fellow astronauts. Then again D की जगह यहाँ पर होगा A military, not part of the military की जगह यहाँ sorry, he was a civilian. He was a civilian. जो D यहाँ पर आया civilian के आगे no, यहाँ पर D नहीं होगा, यहाँ पर A होगा. He was a civilian and not part of the military. नेक्स्ट देख लेते हैं, द गिर नेशनल पार्क ऑल्सो नोन बाई गिर वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ पर बाई आया है, ये बाई गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर होगा एज गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इट वाज, नो, इट इज, ये अभी भी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यहाँ पर पास्ट का नहीं होगा, तो वाज की जगह इज का इस्तेमाल होगा. वन एमंग द मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू नॉर्थ इंडिया. यहाँ पर टू नॉर्थ इंडिया नहीं, इन नॉर्थ इंडिया का इस्तेमाल होगा. इट वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑन 18 सितंबर 1965. नो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा एस्टेब्लिश्ड. एज ए फॉरेस्ट रिजर्व प्राइमरी टू कंजर्व द एशियाटिक लाइन. नो, प्राइमरी नहीं, प्राइमरीली टू कंजर्व द एशियाटिक लाइन. अकॉर्डिंग टू, नंबर 6 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन गौतम बुद्धा सिट. नो, गौतम बुद्धा सेट, प्रेजेंट में नहीं होगा. इन मेडिटेशन इन द बोधि ट्री एट. इन द मेडिटेशन नहीं, अंडर मेडिटेशन इन द बोधि ट्री. ट्री के नीचे बैठे थे इसलिए अंडर आएगा यहाँ पर. एट बोध गया, अनफॉर्चुनेटली एन ओरिजिनल ट्री. एन ओरिजिनल ट्री की जगह होगा अनफॉर्चुनेटली द ओरिजिनल ट्री. हैज डिसअपियर्ड एंड इज रिप्लेस. अनफॉर्चुनेटली द ओरिजिनल ट्री, जो वास्तविक पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया था, हैज डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया था. एंड इज रिप्लेस, नो, एंड इज रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है. तो यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब होगी. तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपना जारी रखिए पढ़ना. जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आप मिस्टेक्स ढूंढने में कामयाब होंगे. एडिटिंग के तौर पे पूछा जाए या प्रपोजिशन मिस्टेक के तौर पे पूछा जाए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि पूरी लाइन में कहाँ पर प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद आप ये देखिए कि प्रपोजिशन क्या मीनिंग दर्शा रहा है. अगर आप मीनिंग लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपको उसकी मिस्टेक ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही.
हम वापस आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आपके पास हमारे नए वीडियो हैं, उनकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।